Hello friends, welcome to our channel all in one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it is my humble request to you that don't go outside if it's not necessary, and also follow the COVID protocols. Okay, so let's move to our topic today. Today we will deal with the questions related to Euclid's geometry. मीन्स वो क्वेश्चंस जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री के चैप्टर से आते हैं एग्ज़ाम वगैरह में सॉल्व करने के लिए, और जो हम लोग के लिए थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभार बच्चों के लिए, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। 2 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिया है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास सारे नोट्स और PDF पहुँचते रहें। ओके फ्रेंड्स, सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। टुडे वी विल कंटिन्यू the chapter 5th of class 9th, that is introduction to Euclid's geometry. So let us start the question first. First question is saying that if a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC equal to half AB. यानी क्वेश्चन में डायरेक्टली कह रहा है कि C पॉइंट A और B के बीच में आ रहा है, और इस तरीके से आ रहा है कि AC और BC आपस में इक्वल है। हमको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि AC इज़ इक्वल टू हाफ AB। समझने के लिए तो काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर भी बनाया है जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना। इस फिगर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि दोनों, क्योंकि AC और BC दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि C जो है वो इसका मिड पॉइंट है ना। यही मैंने पहले भी यहाँ लिखा भी है नीचे। फ्रॉम द फिगर वी कैन क्लियरली से दैट C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट C है, तो साफली पता चलता है, मतलब डायरेक्टली पता चलता है कि AC जो है वो हाफ AB हो जाएगा। ये तो इक्वल बात है, बट इस तरीके से लिख के तो हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग को तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, तो लिख लिए नाउ AC इज़ इक्वल टू BC, मतलब जो हमें पता था। अब देखिए आपको याद आएगा, हम लोगों ने एग्जाम्स में पढ़ा था, अगर किसी 2 इक्वल चीज़ में अगर इक्वल चीज़ को ऐड किया जाए तो वो दोनों आपस में इक्वल ही रहते हैं। आपको याद आएगा, इफ़ इक्वल इज़ एडेड टू द इक्वल्स देन द रिमेन विल बी इक्वल्स, या फिर द होल विल बी इक्वल। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया, तो इसी इक्वेशन में हम लोगों ने AC को ऐड कर दिया बोथ साइड्स। अगर हम लोग AC को दोनों साइड अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC, यानी AC इधर भी ऐड हो गया और AC इधर भी ऐड हो गया, यानी AC प्लस AC क्या हो गया 2AC, और BC प्लस AC क्या हुआ, देखिए BC ये, और इसमें अगर हमने AC को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, AB हो गया। तो यहाँ हमने लिख दिया AB। ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर डिवाइड में भेज देना है, यानी AC इज इक्वल टू हाफ AB। इसको आप AB/2 भी लिख सकते हैं या फिर हाफ AB भी लिख सकते हैं। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, यही हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। इस तरह का एक क्वेश्चन रहता है, ये NCERT में भी है और अदर पब्लिकेशंस के भी बुक में है, आपने देखा होगा अगर आपने सॉल्व किया होगा तो। अगर नहीं किया तो इसके बाद अगर आप सॉल्व करना आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और पता चलता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, एग्जाम्स को यूज़ किया, यानी एग्जाम्स याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स दोनों याद करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू BD। ये यहाँ पे मेन चीज़ है, AC इज इक्वल टू BD, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। बस यही 2 चीज़, AB और CD को प्रूफ करना है। अब देखिए गिवन दैट AC इज इक्वल टू BD। अब देखिए AC मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और BD मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक। और आपको प्रूफ कौन सा करना है, ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब सिर्फ यही वाला AB और वाला, और उधर CD वाला। तब देखिए हम लोगों ने एग्जाम्स में ये भी पढ़ा था, अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट किया जाए किसी इक्वल अमाउंट में तो द रिमेनिंग पार्ट विल बी इक्वल, यानी इफ़ इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड टू द इक्वल्स देन द रिमेनिंग पार्ट विल बी इक्वल। अब देखिए यहाँ हम लोगों ने क्या किया, AC इज इक्वल टू BD है, हमने क्या किया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग BC टू बोथ साइड्स, यानी BC को हम लोगों ने दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी AC में से भी BC को सब्ट्रैक्ट किया और BD में से भी BC को सब्ट्रैक्ट किया। तो हम लोगों को जो चाहिए था वो हम लोगों को मिल गया। क्या मिल गया, AB इज इक्वल टू CD। अब सोचेंगे कैसे मिल गया, तो देखिए इसको देखते हैं हम। 1 मिनट, हम जरा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए लेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ AC है, AC मतलब ये वाला लाइन जो अभी हमने लिया था, इसमें से BC हट गया, यानी ये पार्ट हट गया। तो यानी अब कितना बच गया, ये यहाँ से लेके यहीं तक बचा, यानी AB बचा। और इसमें देखिए ये BD था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें से ये वाला पार्ट हट गया, यानी BC हट गया। तो यानी अब यहाँ पे कितना पार्ट बचा है,
ये पार्ट बचा CD। ये बात समझ में आया आप लोगों को? देखिए यहाँ AB और BC, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हमको AC लिखना हो तो AC को हम क्या लिख सकते हैं? AC को हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं AB प्लस BC। देखिए क्लियरली देखेंगे AB प्लस BC। और अगर आप BD को लिखना चाहें, अगर हम लोग BD को लिखना चाहें तो BD को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD लिख सकते हैं ना। अब देखेंगे BC दोनों पार्ट में है और इसी BC को हम लोगों ने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये जो BC जो दोनों पार्ट में है, इस BC को हम लोगों ने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें। तो इस BC को जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच जाएगा? यहाँ AB बच जाएगा और यहाँ CD बच जाएगा। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हम लोगों ने प्रूफ किया है। आई होप कि अब ये पूरा क्लियर हो गया हो। पहले हम लोग थोड़ा इसको हटा दें यहाँ से, नहीं तो फिर ये आप जब देखेंगे तो आपको और थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक लगेगा। बट अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि ये जो BC जो दोनों में कॉमन पार्ट था, इसको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर AB इज इक्वल टू CD आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हमें जो प्रूफ करना था वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब देखिए नोट पे मैंने इन्हें एक चीज़ लिखा है। क्या लिखा है? देखिए इन बोथ द क्वेश्चंस, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए, इन बोथ द क्वेश्चन वी यूज एग्जाम्स टू प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी जो हमें रिजल्ट चाहिए था उस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए दोनों ही क्वेश्चन में हम लोगों ने किसका यूज़ किया? एग्जाम्स का। इसलिए एग्जाम्स को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप होमवर्क भी मान के चलिए कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, एग्जाम्स पढ़ा, पोस्टुलेट्स पढ़ा और बाकी सब चीज़ पढ़ा, इसका मतलब एग्जाम्स, पोस्टुलेट्स ये सब पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्जाम्स, पोस्टुलेट्स को आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए। तो जब भी आप कोई भी चीज़ प्रूफ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लें एक बार ओवरव्यू हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने एक ऐसे क्वेश्चन को पढ़ लिया जिसमें एक लाइन आपको फिगर खुद बनाना था, और एक ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा जिसमें फिगर दिया हुआ था। तो जिसमें फिगर बनाया हुआ था उस वाले में तो हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूफ किया है। क्या था उसमें? AB और CD को इक्वल करना था। आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए हों। और जिसमें फिगर बनाना था उसमें फिगर बनाने के बाद हम लोगों को प्रूफ करना था वो उसका हाफ है। ऐसे ही बहुत सारे इसमें प्रूफ होते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं वो यही दोनों क्वेश्चंस हैं, या तो ये वाला आया या फिर सेकंड वाला आया। बट बाय चांस आप ट्राई तो पूरा करें, आप सारे क्वेश्चंस को बनाएं, कभी भी आप क्वेश्चंस को मिस मत कीजिए। और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अगर बहुत अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी पब्लिकेशन बनाएं बट एक बार NCERT ज़रूर बनाएं। क्योंकि NCERT बनाने से क्या होता है, बहुत सारा क्वेश्चन वो एक रिवीजन टाइप हो जाता है। कारण कि जब आप किसी और पब्लिकेशन से बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, वो जब आप बनाते हैं उसके बाद एक टेस्ट के तौर पे आप NCERT का एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए। और जब आप NCERT का पूरी सॉल्व कर लें तो आप समझ जाएँ कि मेरा पूरी तैयारी अब इस चैप्टर से हो गया है, अब मुझे इस चैप्टर में कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप काफ़ी इजी से उस चीज़ को कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इस वीडियोस को देख रहे हैं अभी तक, और अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई को चालू रखा है। ऐसे सिचुएशंस में बहुत सारे बच्चे अभी निगेटिविटी में चले गए हैं, वो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, या फिर उन लोगों को वैसा सिचुएशंस नहीं मिल रहा, या फिर काफ़ी मुश्किल है एक स्कूल जाना, स्कूल में जाके पढ़ना, थोड़ा सा बाहर निकलना, थोड़ा उधर जाना फिर आना, तो एक अलग माहौल होता है। और सिर्फ घर में रहना और मोबाइल वगैरह का यूज़ करना, तो इससे क्या है, बच्चे लोगों पे उसका गलत असर ज़्यादा पड़ता है और पॉजिटिव असर बहुत कम पड़ता है। अभी कल ही के मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि बताया जा रहा है कि पहले पूरे वर्ल्ड में मात्र 20% लोगों को नींद की भी समस्या थी, यानी उन्हें नींद नहीं आती थी, और अब वो बढ़ के हो गया है 60%, यानी, और उसमें ज़्यादातर अब बच्चे हैं। अभी जो 40% बढ़े हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, कि बच्चे को अब सही समय से नींद नहीं आ रही। कारण क्या कि जब लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, हमारी नींद गायब हो जाता है। कभी आप ये ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आप सुबह सुबह उठे और आप सुबह उठ के आप एक बार मोबाइल चला लीजिए, यानी मोबाइल पे आप कुछ मैसेज वगैरह थोड़ा देर 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड करके देखिए आपका नींद गायब हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। ये होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक नशा के कारण ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप लोग इससे थोड़ा सा बच के रहें, अभी जो है जितना कम यूज़ कर सकें। ठीक है, पढ़ाई के मामले में यूज़ कीजिए, बाकी सब थोड़ा सा फ्रेंड से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट उसके बाद थोड़ा सा उसको कम यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड होंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द ही बाकी सारे सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या बात है सर बार बार भेज रहे हैं और जो है वो अदर सब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ाते जा रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहें, बहुत जल्द ही और बाकी सब्जेक्ट और बाकी सेगमेंट भी मैं अपलोड करूँगा।
ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी कहा है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको एक बहुत सारा फ़ायदा होगा पीडीएफ्स के लिए। नहीं तो बाद में क्या होगा, जब आप नोट्स करने के लिए बैठेंगे, नोट करने के लिए, तो आपको पता चलेगा आप मुझे फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, फिर से कहाँ से करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आप वहाँ आप सारा फाइल्स होगा। आप जैसे ही उसमें टेलीग्राम चैनल को व्यूज़ देंगे, यानी टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही आप ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे आ जाएगा पूरा फाइल्स और लिंक्स दोनों अलग अलग लिखे रहेंगे। तो फाइल्स में जाएंगे तो आपको पूरा फाइल्स का वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। और अगर किसी को अगर उसमें दिक्कत हो रहा है फाइल्स खोजने में, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइए, मीन्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो फिर मैं उसका एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि आप उसमें कैसे फाइल्स को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ से आप फाइल्स लेकर के फिर आप फाइल्स ओपन करके आपको जो भी नोट करना हो उसमें से आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच। और मेरा यही आग्रह है आप लोग से कि आप लोग घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहिए, तो आप बाकी बच्चे से आगे रहेंगे जो बच्चे अभी कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपने आज से भी स्टार्ट किया पढ़ाई करने के लिए, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप आज से स्टार्ट कीजिए, आप ज़रूर आगे हो जाएंगे, आप बहुत ज़रूर स्ट्रांग हो जाएंगे आगे आगे। ठीक है। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, बाकी बच्चे से अच्छे हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोग ज़रूर पढ़ाई कीजिए, टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। So thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will discuss the VVI question of this chapter. Okay. So thank you.